जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 10 साल में कितना हो सकता है और 10 साल बाद उसको वहीं पे 5 साल और छोड़ दीजिए तब कितना हो सकता है। उसी टॉपिक पे आज वीडियो है और टैक्स भी कितना देना पड़ेगा उस टॉपिक पे वीडियो है। और सब मैं बैंक का ही फंड आज मैं बताऊंगा। सब बैंक का जो फंड, जो भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं उसी बैंक का फंड आज मैं बताऊंगा। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस तरीक़ा से वेल्थ बन सकता है। मात्र 3,000 रुपये महीना 10 साल करके छोड़ दीजिए। नहीं सक्षम हो पा रहे हैं करने के लिए अधिक समय तक, तो 10 साल करके छोड़ दीजिए 5 साल के लिए। उसके बाद कितना होगा वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि 3,000 रुपये महीना 10 साल करके छोड़ दीजिए 5 साल के लिए तो कितना बन सकता है। आज हम लोग जानेंगे। सब बैंक का ही फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, सब बैंक का ही फंड है। जो आप लोग पैसा बैंक से काम करते हैं, पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, ये सब बैंक ही है। तो पहले ये जान लेते हैं, रूल और रेगुलेशन के कारण ये समझ लेते हैं। अगर 3,000 रुपये महीना 10 साल हम करते रहते हैं एसआईपी और 12% का रिटर्न माना जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए, तो आप देखेंगे 6,97,000 यानी 7 लाख रुपया, कुछ कम 7 लाख रुपया इस तरीक़ा से होता है। 12% के रिटर्न से 3,60,000 रुपये का 3,000 रुपये पर महीने के एसआईपी से 10 साल में। अगर ये मान के चलिए 7 लाख हो गया और 5 साल छोड़ देना है। 10 साल आप इन्वेस्टमेंट किए, 5 साल छोड़ दिए। ये तो जनरली कैलकुलेटर है कि 12% से हम बता रहे हैं। तो आप समझेंगे यदि 7 लाख रुपया 5 साल और छोड़ देते हैं और 12% का रिटर्न माने तो 12,33,000 रुपया। ये तो एक 12% से रूल रेगुलेशन के कारण ये बताना पड़ता है। अब चलिए एक्सिस स्मॉल कैप, ये बैंक का फंड है। 3,000 रुपये महीना 10 साल 3,60,000 रुपया जाता है। और आप देखेंगे कि 20.13% का एक्सिस स्मॉल कैप 10 साल में 20.13% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। तो आप समझिएगा कि 10,25,000 रुपया ये फंड एक्सिस स्मॉल कैप बना चुका है। जब आप जिस बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाले या कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। कोई बताएगा भी नहीं कि म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी यहाँ से हो जाएगा, कोई नहीं बताएगा। तो उसी में यदि आप चाहें तो आप स्वयं जाके अपना काम कर सकते हैं। ये काम उनसे बोलिए कि सर हमको एसआईपी करना है। तो जो भी है, ये तो हमने 3,000 का लिखा है, आप 1,000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। महीने का 15 साल 20 साल चला दीजिए, आप अच्छा खासा पैसा हो सकता है, बन सकता है। अब चलते हैं, मान लीजिए कि एक्सिस स्मॉल कैप 10 लाख रुपए बनाया है 10 साल में और 5 साल छोड़ देना है। यदि 5 साल इसी में हम छोड़ देते हैं तो 5 साल में ये आप देखेंगे कि ये 10 लाख रुपए का 5 साल में 20% यदि माना जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये 20 का दिया है, तो 5 साल और उसी में छोड़ देते हैं। तो अगर 20% का ही मानते हैं तो 24,88,000 ये इस तरीक़ा से हो सकता है। यानी मान के चलिए कि डबल, ये 10 साल हो गया 10 लाख करने में आपको, और उसका डबल 20 लाख रुपया 5 साल में आपका हो सकता है। यानी कम पैसे से आप 20 लाख रुपया के मालिक बन सकते हैं इस तरीक़ा से। एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी स्मॉल कैप, सेम वही चीज़ 20% ये भी दिया है। 10,18,000 रुपया होता है। इसको भी अगर 5 साल छोड़ देते हैं, इसी जगह पे 5 साल छोड़ देते हैं ये, और तो ये 10 लाख का 20 लाख हो सकता है। ये एचडीएफसी स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप, हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि टैक्स कैसे लगता है, इसमें टैक्स कैसे कटता है, वो सब बताएंगे। तो आप देखेंगे कि कोटक स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना 10 साल 3,60,000 रुपये जाता है। 10 साल में 18.78% का ये 10 साल में रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 9,54,000 रुपया होता है 3,000 रुपये पर महीने के एसआईपी से। कोटक बैंक का स्मॉल कैप है। आप यदि ये समझिए कि ये 9.5 लाख रुपया जो है अगर 5 साल के लिए वहीं छोड़ देते हैं, 5 साल के लिए वहीं छोड़ देते हैं तो 21 लाख हो जाएगा। 18% के यदि माने तो 21 लाख हो सकता है। गारंटी इसमें नहीं होता है, बस इतना होता है कि गारंटी नहीं होता है। तो कहीं गारंटी वाले से कहीं अच्छा खासा ये दे सकता है। अब एसबीआई बैंक का एसबीआई स्मॉल कैप 3,000 महीना 10 साल में 18.63% का रिटर्न दिया है। ये भी मान के चलिए 9,46,000 रुपया ये पास्ट में दिया हुआ है। तो ये भी अगर 5 साल और छोड़ देते हैं, उसी में 10 साल करने के बाद 5 साल छोड़ देते हैं तो 18% का ही आप देख सकते हैं कि सब 18, 19, 20 यही दिया है। तो हम 18% का ही रिटर्न यदि माने तो आप देखेंगे कि
21,66,000 यानी 20 लाख रुपया, यानी सीधे आप समझ के चलिए कि 3,000 का SIP किए या 2,000 रुपये का SIP किए, 10 साल कर लिए, जितना आपका वैल्यू 10 साल में बनेगा 5 साल के लिए वहीं छोड़ दीजिए। अब जितना वैल्यू बना रहेगा उतना का डबल 5 साल बाद डबल हो जाएगा। इस तरीक़े से होता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर यही SBI स्मॉल कैप 3,000 रुपया महीना 15 साल, ये तो 10 साल था, ये 10 साल था, और यही SBI स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीना 15 साल 5,40,000 जाता है 15 साल में। अगर 10 साल करके न छोड़ते हैं, 15 साल तक 3-3 हज़ार करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 21.17% का रिटर्न दिया है 15 साल में। 3,40,000 जाता है 31,33,000 रुपया। ये 3,000 रुपये पर महीना से ये पास्ट में दिया है। फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता है। अब आप देखेंगे इसमें हम टैक्स भी बता देते हैं कि आपको टैक्स कैसे लगता है। ये तो एक कैलकुलेटर है, आप भी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज डेट मान के चलिए 21,66,000 हो गया SBI स्मॉल कैप। अब यहाँ आप देखेंगे 3,60,000, ये जो आपका 3,60,000 है, ये आपका मूलधन है, ये आपने पैसा जमा किया है, तो 3,60,000 आपका घट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जब घटेगा तो 18 लाख रुपया, इसमें से 21,66,000 में से 3,60,000 घटेगा तो 18 लाख रुपया बचेगा। अब 18 लाख रुपया में से भी 1,25,000 जो है कि ब्याज में भी छूट सरकार दे रही है, कि ब्याज में भी 1,25,000 आपको छूट दे रही है। फिर बच गया 16,81,000। अब 16,81,000 का 12.5% टैक्स इस समय, आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन इस समय 12.5% है। अब 12.5% टैक्स 16,81,000 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2,10,136 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जब आप देंगे, कैसे देंगे, आपको स्वयं टैक्स भरना पड़ेगा, वो आपको काट पीट के नहीं मिलेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि काट पीट के मिले, लेकिन ये टैक्स आप स्वयं आपको भरना पड़ेगा। और टैक्स नहीं भी भरेंगे तो नोटिस आपके पास आ सकता है। क्यों नोटिस आ सकता है, आप समझ लीजिए, जब आप SIP किए हैं तो अपना पैन कार्ड लगाए हुए हैं, और पैन कार्ड आप जानते ही हैं, तो जब पैन कार्ड लगाए हैं, आधार कार्ड लगाए हैं, तो सब आपका डाटा सरकार के पास है। जब आप ब्याज में इतना पैसा पाएंगे तो सरकार कहेगी कि भाई हमको टैक्स भी दो, तो यदि नहीं जमा किए तो आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ये अब नोटिस आएगा, नहीं जमा किए नोटिस आएगा तो पेनल्टी चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है टैक्स अगर आपका हुआ, जितना हुआ उसका 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में कुछ और टैक्स हो सकता है, अभी 12.5% है। इस तरह से अब आप देखेंगे कि 14,70,000 इस तरह से आपका बच सकता है। फिर यदि सीधा सीधा जोड़ा जाए तो 21,66,000 आप देख सकते हैं कि ये 21,66,000, और आप सीधा टैक्स ही घटा दीजिए, ये 2,10,000, सीधा सीधा आपको 19,55,000 इसमें आपका छूट भी है, और आपका इसमें ये 3,60,000 ये भी है। तो यानी 19 लाख रुपया आपको 19,55,000 इस तरीक़े से आपको बच सकता है। यदि कोई चाहे 10 साल के लिए SIP करना है, 15 साल के लिए SIP करना है, नहीं उसके बाद सक्षम हो पा रहा है, नहीं जमा कर पाएगा आदमी, अरे भाई हर समय तो एक जैसे रहता नहीं है, तो यदि SIP न कर पाए, न जमा कर पाए, वहीं होल्ड कर दे 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो जितना ही पैसा रहेगा, जितना आपका 10 साल में जितना पैसा हुआ होगा, 5 साल छोड़ेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। फिर 5 साल और यदि और छोड़ देते हैं तो उसका डबल हो जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग में म्यूचुअल फंड के। कंपनी चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके अपने ही बैंक में जाके SIP चालू कर सकता है। छोटा से छोटा सैलरी वाला हो, बड़ा से बड़ा सैलरी वाला हो, ये ऑप्शन सबके लिए है। 100 रुपया से लेके कितना हो आगे तक हो सकता है, म्यूचुअल फंड में SIP हो सकता है। यही एक इसका सिस्टम है कि हर आदमी चाहें, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ये सब रिस्क ही होता है, आपको लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन लिखित से कहीं गुना ये अधिक ही देगा। तो यदि आप अपने बच्चों का फ्यूचर या अपना बुढ़ापे का फ्यूचर आप सही करना चाहते हैं, तो आप अपने ही बैंक में जाके 1,000-2,000 महीने का SIP कटवाते रहिए, और 15 साल 20 साल जब तक आप सक्षम हैं तब तक आप कटवाते रहिए 1,000-2,000। आप देखिए, आप जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो बना के दे सकता है, लेकिन गारंटी लेके ये सब चीज़ में नहीं आना है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।